आज मैं आपको एक ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसने टैक्स पेयर के 14,450 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए। ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 18 दिसंबर 2024 को कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल यानी सीएजी ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रेजेंट की और उस रिपोर्ट में जो फैक्ट्स आए वो काफी शॉकिंग थे। सोचिए 94.53% फेक बैंक अकाउंट रजिस्टर हुए थे। 35 लाख सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को उनका प्रॉमिस रिवॉर्ड ही नहीं मिला और 178 ट्रेनिंग सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा और गोस्ट ट्रेनिंग्स के नाम पे करोड़ों रुपए क्लेम कर लिए गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएजी रिपोर्ट के बेसिस पे डिटेल में समझाऊंगा ये स्कैम एग्जैक्टली कैसे वर्क करता था। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले समझते हैं ये स्कीम क्या थी। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च हुई थी। उस टाइम इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारी 67% पॉपुलेशन वर्किंग एज में थी, लेकिन सिर्फ 4.69 लोगों के पास फॉर्मल स्किल्स ट्रेनिंग थी। ये एक ह्यूज गैप था। गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम ये यूथ को प्रॉपर ट्रेनिंग दे तो इंडिया एक स्किल वर्कफोर्स नेशन बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की गई थी। टारगेट रखा गया था 40 करोड़ यूथ को ट्रेन करने का 2022 तक। स्कीम के बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला था शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यानी एसटीटी। इसमें 200 से 600 आवर्स की फ्री ट्रेनिंग दी जानी थी। दूसरा था रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी आरपीएल। इसमें ऑलरेडी स्किल्स वर्कर को फॉर्मल सर्टिफिकेशन मिलना था। और तीसरा था स्पेशल प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीज के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी हर सक्सेसफुल सर्टिफाइड कैंडिडेट को 500 रुपीज का मॉनेटरी रिवॉर्ड भी मिलना था। इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएसडीसी को। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल था। प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स को एमपैनल किया गया था ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। टोटल बजट था 14,450 करोड़ रुपए अक्रॉस मल्टीपल फेसेस। स्कीम 4 फेस में चली। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 जो अभी चल रही है। ऑफिशियली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 में 19.85 लाख लोग ट्रेन हुए। यही सेकेंड फेज में 1.1 करोड़। थर्ड फेज कोविड की वजह से अफेक्ट हुआ था जिसका टोटल टारगेट था 1.32 करोड़ लोगों को ट्रेन करना। लेकिन फ्रेंड अब आता है असली ट्विस्ट। 2024 में जब डेटा दिखाए गए तो पता चला वर्कफोर्स में फॉर्मल ट्रेनिंग वाले यूथ का परसेंटेज सिर्फ 4.4% है। यानी 9 साल और 14,450 करोड़ रुपए के बाद भी प्रैक्टिकली जीरो इंप्रूवमेंट हुआ था। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 15% के अराउंड है। तो क्वेश्चन है कि इतना पैसा गया कहाँ? सीएजी रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई वो बहुत ही डिस्टर्बिंग थे। पहली फाइंडिंग्स में ये पता चला कि 94.53 बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट डिटेल्स इनवैलिड थे। मतलब कुछ लोगों ने बैंक अकाउंट नंबर लिखा था 11111, कुछ ने लिखा था 123456 और कहीं पे एनए लिखा हुआ था। एक सिंगल बैंक अकाउंट नंबर को 2106 डिफरेंट बेनिफिशियरी के लिए यूज किया गया। दूसरे अकाउंट को 5497 ट्रेनीज के नाम पे रजिस्टर किया गया। टोटल 12,122 अकाउंट नंबर रिपीटली 52,000 से ज्यादा लोगों के नाम पे यूज किए गए थे। इसमें हमें रिजल्ट ये देखने मिला 34 लाख सर्टिफाइड कैंडिडेट को उनका 500 रुपीज का रिवॉर्ड नहीं मिला 2.0 3.0 फेज में। अगस्त 2023 तक सिर्फ 18.44% लोगों को ही पेमेंट सक्सेसफुली हुई। 172 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स अभी भी पेंडिंग है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रॉब्लम नई नहीं थी। 1.0 में 40 करोड़ रुपीस अनपेड रहे थे क्योंकि उनके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड के डिटेल्स इनकरेक्ट थे। अब आते हैं दूसरी फाइंडिंग के तरफ। 25,908 कैंडिडेट्स के नाम पे डेटाबेस में जो स्टोर हुआ था वो नल या माइग्रेटेड डेटा था। मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये प्योर गोस्ट ट्रेनिंग्स थे। 61 लाख सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग आईडी मिसिंग थे। मतलब किसने उन्हें ट्रेन किया ये इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी। एक ही फोटोग्राफ को मल्टीपल स्टेट्स में डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए यूज किया गया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया था अप्रैल 2018 से, लेकिन प्रॉपरली इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तीसरी मेजर फाइंडिंग ये थी 178 ट्रेनिंग पार्टनर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। स्टेट वाइज ब्रेकडाउन देखो, उत्तर प्रदेश में 59, दिल्ली में 25, मध्य प्रदेश में 24 और राजस्थान में 20 ट्रेनिंग सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया था। सीएजी की टीम ने जब फिजिकली इंस्पेक्ट किया तो रियलिटी बिल्कुल अलग थी। कई सेंटर्स फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बिहार में सेंटर्स क्लोज थे, लेकिन स्किल इंडिया पोर्टल पे डेटा शो हो रहा था कि सेम डे सेम टाइम पे ट्रेनिंग चल रही है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए सीएजी ने बेनिफिशियरीज को ईमेल भेजे
36.51% ईमेल बाउंस बैक हो गए, मतलब वो ईमेल ही फेक थे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में, जो अभी चल रही है। 1.1 लाख अंडर एज कैंडिडेट्स को सर्टिफाई कर दिया गया, जो स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई ही नहीं थे। असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज था। कुछ केसेस में असेसमेंट होने में 1200 दिन तक डिले हुआ, मतलब यानी 3 साल। सर्टिफिकेशन इशू होने में 1257 दिन लग गए। कई बैचेस में ऑफिशियली 41% प्लेसमेंट क्लेम की गई थी, लेकिन वेरिफिकेशन वीक था। एनएचडीसी ने 24 करोड़ रुपए ओवरचार्ज कर लिए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात 20% ट्रेनीज को पता ही नहीं था कि उन्हें कैश बेनिफिट मिलना चाहिए। अब समझते हैं ये स्कैम वर्क कैसे करता था। स्टेप नंबर 1, ट्रेनिंग पार्टनर्स ने फेक कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन किए, रैंडम फोटोग्राफ कलेक्ट किए, फेक आधार कार्ड डिटेल जनरेट किए, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी। डेटाबेस वैलिडेशन इतनी वीक थी, ये सब इजीली पास हो गया। स्टेप नंबर 2, गोस्ट ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किए गए। ऑफिशियली ये सेंटर्स अप्रूव थे, एनएचडीसी से एक्रीडेशन मिल चुका था, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं था। नो क्लासरूम, नो ट्रेनिंग, नो इक्विपमेंट, सिर्फ पेपर वर्क परफेक्ट था। अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर्ज कर दिए गए। बायोमेट्रिक सिस्टम मैंडेटरी था, लेकिन बाईपास हो जाता था। इंस्पेक्शन मोस्टली प्री इन्फॉर्म होती थी, तो टेम्पररी अरेंजमेंट कर लिया जाता था। स्टेप नंबर 3, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशन इशू कर दिए गए। असेसमेंट एजेंसी भी कॉम्प्रोमाइज थी। पास परसेंटेज अब नॉर्मली हाई था। एनएचडीसी ने फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन। ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी कैंडिडेट बेसिस पे पेमेंट मिलता था। अब देखते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम को। ये बिल्कुल ही फेल हो चुका था। सीएजी रिपोर्ट ने एक शॉकिंग डिटेल दी। 80 इंस्टेंसेस मिले जहां सेम एनएचडीसी इंस्पेक्टर ने सेम डे मल्टीपल स्टेट्स में फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट की। ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन रिकॉर्ड्स में एंट्री थी। 1232 केसेस में जियो टैगिंग ही मिसिंग थी, मतलब ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन हुई नहीं। कुछ केसेस में 12 सेकंड में इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप सोचिए ये कैसे पॉसिबल है। प्लेसमेंट फ्रॉड तो अलग ही लेवल का था। केरला में कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स ने फेक अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट किए। जब सीएजी ने कंपनी से वेरीफाई किया तो कंपनी ने क्लियरली बोला ये लेटर्स हमने इशू नहीं किए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इम्पॉसिबल था। ट्रेनिंग पार्टनर्स कहता था एनएचडीसी रिस्पॉन्सिबल है, एनएचडीसी कहता था पार्टनर्स ने फ्रॉड किया, मिनिस्ट्री कहती थी एनएचडीसी इंप्लीमेंट कर रही है। इस ब्लेम गेम में एक्चुअल कल्प्रिट बच गए। एक मेजर प्रॉब्लम थी स्किल गैप मिसमैच। ट्रेनिंग फोकस था सिर्फ 10 जॉब रोल पे आउट ऑफ 724 अवेलेबल जॉब रोल से। 40% ट्रेनिंग सिर्फ 3 सेक्टर्स में हो रही थी, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, और जबकि हाई डिमांड सेक्टर जैसे कि कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, टूरिज्म को नेग्लेक्ट किया गया। ट्रेनिंग मार्केट डिमांड से अलाइन ही नहीं हुई। मॉनिटरिंग सिस्टम के बाद भी वो कंप्लीटली फेल था। एनएचडीसी ओवर रिलाई कर रही थी कि सेल्फ रिपोर्ट डेटा जो ट्रेनिंग पार्टनर सबमिट कर रहे थे, रियल टाइम वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ। आईटी कंट्रोल्स एक्सट्रीमली वीक थे। बायोमेट्रिक सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहा था। डेटाबेस में गोस्ट एंट्रीज थी, नल वैल्यूज थी, सेम डेटा रिपीट हो रही थी, डिफरेंट नेम के अंडर स्टोर हो रही थी। बैंक अकाउंट वैलिडेशन रियल टाइम नहीं था। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी एनसीवीईटी स्टैब्लिश हुआ था 2018 में, लेकिन प्रॉपरली ऑपरेशनल हुआ 2020 में। फुल टाइम मेंबर्स ज्वाइन किए 2021 में, मतलब 3 साल तक स्कीम बिना प्रॉपर रेगुलेशन के चली। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, असेसमेंट, क्वालिटी सब कॉम्प्रोमाइज हो गया था। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बहुत वीक था। ब्लैक लिस्टिंग में तो महीने लग जाते थे। फंड रिकवरी मिनिमल था। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रेयर था। स्टेट का परफॉर्मेंस देखे तो और भी खराब था। प्री कोविड पीरियड में 2016 से 2019 तक 757 करोड़ रुपीस रिलीज हुए थे स्टेट को। यूटिलाइज कितने हुए? सिर्फ 149 करोड़, मतलब 20% से भी कम। बिहार ने 36.82 करोड़ में से 3.62 करोड़ यूटिलाइज किए। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की कहानी बेसिकली एक केस स्टडी थी, कैसे गुड इंटेंशन पुअर इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। नोबल विजन था इंडिया का यूथ एम्पावर करना, 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना, और 14,450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया गया था। ये फेलियर सिर्फ एक स्कीम की नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट सिस्टम के फंडामेंटल शॉर्टकमिंग को एक्सपोज करता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।